तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए पद परिचय लेकर के आए हैं। आप ध्यान से सुने और इसको देखें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके लिए बहुत सी चीज़ें विषय से संबंधित और सिलेबस से संबंधित मैं देता रहूँगा। चलिए पद परिचय शुरू करते हैं हम लोग। पद परिचय जानने से पहले हम लोग शब्द और पद ये दोनों चीज जान लें, तब जाकर के पद परिचय आप अच्छी तरीके से जान सकेंगे। अब शब्द किसे कहते हैं पढ़े हैं आप। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सरल परिभाषा एकदम। राम, आम, नाम, श्याम, मोहन, कुछ भी जो सार्थक हो, जिसका मेल सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ निकले, वह शब्द हुआ। पद, जब कोई शब्द व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। यानी कि शब्द जो होता है बस एक अलग शब्द होता है, वाक्य में वो नहीं होता है, लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा व्याकरण के नियम के अनुकूल, तब वह पद कहलाता है। ठीक है, अकेला वर्णों का मेल जो है वह शब्द कहलाएगा, जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो पद कहलाएगा। क्लियर? उदाहरण देखते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राम पुस्तक पढ़ता है ये सभी पद हैं। संज्ञा पद है, कर्म पद है, क्रियापद है। मन इस तरह से जो जिस रूप में होगा उस पद का हम लोग नाम देंगे। बढ़ते हैं। अब पद परिचय। पद परिचय में कहने का मतलब ये है कि जो वाक्य में शब्द प्रयुक्त हो गया तो वह पद के रूप में हो गया, तो पद का परिचय हमको देना है कि वह किस तरह का पद है। संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, क्रियापद है, अव्यय पद है, क्या है, ये जानना है। परिभाषा इसका, व्याकरण में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरण के नियम के अनुसार पदों का परिचय देना पद परिचय है। अब देखिए, पद के दो प्रकार होते हैं। एक विकारी पद होता है और एक अविकारी पद होता है। अविकारी पद के चार भेद हैं: संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद और क्रियापद। ठीक है, और एक अविकारी पद में केवल अव्यय आता है। इतना जान लीजिए। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं कि पद परिचय कैसे करते हैं। अगर हम पद परिचय करते हैं तो पद परिचय करने के पहले कुछ बातों को ध्यान रखना है। उस वाक्य में संज्ञा आ सकता है, सर्वनाम आ सकता है, विशेषण आ सकता है, क्रिया आ सकता है, अव्यय आ सकता है। यही रूप होते हैं, पांच ही चीज होते हैं। तो इन पांचों को आपको समझना है, ध्यान रखना है। अगर संज्ञा है तो संज्ञा के विषय में आपको जानना है, उसका भेद जानना है, वो किस लिंग में है, वचन में है, उसका कारक भी देना है, और उस संज्ञा का क्रिया का कर्ता के साथ संबंध और क्रिया का कर्म का संबंध, ये संज्ञा पद परिचय में होता है। तो संज्ञा के विषय में आपको जानकारी रखनी है। मैं अलग से इसका एक वीडियो आपको दूंगा जो केवल संज्ञा से संबंधित होगा, और संज्ञा पद परिचय के विषय में भी, यानी संज्ञा से संबंधित जो कुछ बातें होंगी उसमें होगी, और उसमें पद परिचय भी होगा। ठीक उसी तरह सर्वनाम रहेगा तो उस सर्वनाम का पद परिचय देंगे, इसलिए उसमें भेद आपको ध्यान रखना है। लिंग, वचन, कारक इसमें भी ध्यान रखना है, क्रिया का कर्ता ध्यान रखना है और क्रिया का कर्म ध्यान रखना है। तो ये जब आप जानकारी रखेंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है, इसलिए ये सब कुछ ध्यान रखना है। विशेषण पद परिचय, विशेषण का जब पद परिचय करेंगे तो उसी तरह उसका भेद, अवस्था, लिंग, वचन, उसमें एक प्रविशेषण भी होता है, उसका ध्यान रखना है, और वह किसका विशेषण यानी विशेष्य कौन उसका है वह लिखना है। क्रियापद परिचय जब देते हैं तो उसमें भी भेद ध्यान रखना है, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, क्रिया का कर्ता, वाच्य भी ध्यान रखना है क्रिया में कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है, क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया का कर्म कौन है, ये ध्यान रखना है। अब उसमें जब अव्यय आता है तो उसका पद परिचय कैसे देते हैं, उसमें क्रिया विशेषण भेद, उपभेद, क्रिया का निर्देश, यानी अव्यय से संबंधित सारी बातों का हम लोग ध्यान देते हैं। अब देखिए, कुछ उदाहरण आपको हम समझा रहे हैं। एक हमने वाक्य दिया है, कल बाग में कुछ लोग बैठे थे। तो इसमें जो है मैंने पूरे
पदों का परिचय दिया है। आपके परीक्षा में पूरे पद का नहीं आता है, 2 पद कहीं चिन्हित कर दिया या 1 पद चिन्हित कर दिया, उसका परिचय लिखना है। यहां समझाने के लिए हमने आपको किया है, हर एक पदों का परिचय हमने दिया है। अब कल, कल क्या है भाई? तो अव्यय है। कौन सा अव्यय है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और यह कल जो क्रिया का सूचक है कौन है? तो बैठे थे, इस क्रिया का यह समय सूचक शब्द है कल। तो ये पूर्ण स्पष्ट हो गया कि कल का पद परिचय जो कुछ भी इससे संबंधित है इसमें आपको अंकित करना है। बाघ में तो बाघ जातिवाचक संज्ञा है। कारक लिखना चाहते हैं तो अधिकरण कारक है। लिंग कौन है? पुल्लिंग है। वचन कौन है? तो एक वचन। तो लिंग कारक वचन देना है आपको संज्ञा के साथ, ध्यान रखिएगा। कुछ, कुछ क्या है भाई? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आप केवल संख्यावाचक विशेषण भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्पष्टता आपको ध्यान में है निश्चित है कि अनिश्चित है तो लिखेंगे। अब ये विशेषण किसका है? तो लोग जो विशेष है उसका यह विशेषण है। अब लोग, लोग भी जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और बहुवचन है, और ये कर्ता कारक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो संज्ञा है उसमें लिंग वचन देंगे। बैठे थे, ये अकर्मक क्रिया है, वो भी बहुवचन है, वो भी पुल्लिंग है, कर्तृवाच्य का यह वाक्य है। ध्यान रखिए, इसमें आपको वाच्य लिखना है, क्रिया में भूतकाल है और इसका कर्ता लोग है। ये हमने एक वाक्य में पूरे पद का परिचय आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको जैसे प्रश्न आता है चिन्हित पदों का पद परिचय लिखिए, तो इसमें हमने 2 पद को चिन्हित किया। आहा, आहा क्या है भाई? ये अव्यय है। तो कौन अव्यय है? तो विस्मयादि वाचक अव्यय। यह स्पष्ट हो गया इसका पद परिचय। और सुंदर, 2 शब्द आपका दिया है, तो सुंदर गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, और इसका विशेष्य कौन है? तो दृश्य। तो विशेषण ये सब ध्यान रखना है, विशेषण का भेद लिखेंगे, उसका विशेष्य लिखेंगे और लिंग लिखेंगे। वचन भी इसमें लिख सकते हैं। अब आ जाइए दूसरा वाक्य, छात्र घर आ गए। छात्र का और आ गए का आपको पद परिचय देना है। तो छात्र जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, आ गए क्रिया का यह कर्ता है। तो जान लीजिए संज्ञा में कर्ता, क्रिया का कर्ता लिखना है या कर्ता का क्रिया ये स्पष्ट करना है आपको। आ गए संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया जानते हैं, 2 धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो आना और जाना, ये आ गए बन गया, तो संयुक्त क्रिया है और अकर्मक क्रिया भी है। अब भूतकालिक क्रिया है, यानी भूतकाल में है, पुल्लिंग है और बहुवचन है। और आपको उदाहरण दिखाते हैं। चिन्हित पदों का पद परिचय दीजिए। वह छात्र बहुत तेज है। इसमें 2 शब्द हैं, 2 पद हैं, शब्द नहीं पद। वह और बहुत, तो वह सार्वनामिक विशेषण है, छात्र की विशेषता बता रहा है ना, तो सार्वनामिक विशेषण हुआ। और पुल्लिंग है, एक वचन है, छात्र विशेष्य का यह विशेषण है। ध्यान रखिएगा, छात्र का यह विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। बहुत का विश्लेषण आपको करना है, पद परिचय देना है, तो बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, बहुत यानी बहुत सा। तेज विशेषण का यह प्रविशेषण है। ठीक है। अगला पद है तेज, तो तेज गुणवाचक है, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण इसको कहते हैं, विधेय विशेषण, गुणवाचक विधेय विशेषण, पुल्लिंग है, एक वचन है, छात्र विशेष्य का यह विशेषण है। अब तो धीरे धीरे बहुत सी बातें स्पष्ट हो रही होंगी, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। अब हम कहेंगे जब कुछ बातें समझ में आती हैं तो उसको शेयर करें अपने दोस्तों को। मैं आगे पुनः वाक्य से संबंधित वाक्य भेद, पहचान और वाक्य परिवर्तन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।